Hello everyone. So today's topic is social work in industry, which is an important part of Unit 1 of the Labor Welfare Syllabus. तो आओ हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सोशल वर्क इन इंडस्ट्री. तो सोशल वर्क इन इंडस्ट्री मीन्स यूजिंग प्रोफेशनल सोशल वर्क मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ वर्कर्स एंड क्रिएट अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट. तो इसका क्या मतलब है कि सोशल वर्क इंडस्ट्री में होने का मतलब ये है कि काम की जगह मतलब वर्क प्लेस पे वर्कर्स की भलाई और समस्याओं का समाधान के लिए सोशल वर्क की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पर सिर्फ उसकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स ही नहीं बल्कि उसकी पर्सनल भी प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर किया जाता है ना. अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई सोशल प्रॉब्लम है, उसको भी वो एक इंडस्ट्रियल सेटिंग में बैठकर किसी से डिस्कस करके कैसे सॉल्व कर सकता है. तो उसमें ये हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं जो आप इंडस्ट्री में अपॉइंट कर सकते हो वो लोग हेल्प करते हैं. ठीक है. सो वाई इज़ सोशल वर्क नीडेड इन इंडस्ट्री. भाई क्या ज़रूरत है सोशल वर्क की इंडस्ट्री में, है ना. तो इंडस्ट्रीज डोंट जस्ट नीड मशीन्स एंड मनी, दे ऑल्सो नीड हेल्दी, मोटिवेटेड एंड हैप्पी वर्कर्स. बिल्कुल सही बात है कि इंडस्ट्री में सिर्फ मशीनों की ही ज़रूरत नहीं है बल्कि एक स्वस्थ और संतुष्ट एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है ना. तो सोशल वर्क उनके जो सोशल वर्कर्स होते हैं ना, तो ये सोशल वर्क क्या करता है कि उनकी पर्सनल, फैमिली और इमोशनल प्रॉब्लम्स सुलझाता है जिससे उसका काम अच्छा होता है ना. सोशल वर्क हेल्प सॉल्व इमोशनल, फैमिली, हेल्थ एंड फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़ विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स प्रोडक्टिविटी. अगर जो एम्प्लॉय है वो मेंटली खुश है, सेटिस्फाइड है, सब कुछ उसके लाइफ में अच्छा चल रहा है तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी. बट अगर उसको कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा, है ना. तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडस्ट्री. सो फर्स्ट इज़ टू सॉल्व वर्कर्स पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सेकंड इज़ टू प्रमोट हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस. बिल्कुल, है ना. उसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होना चाहिए, एक हेल्दी वे से जाना चाहिए, तो उसको भी ये सोशल वर्कर्स जो है वो प्रमोट करते हैं. देन थर्ड इज़ टू रिड्यूस एब्सेंटिज़म, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. एब्सेंटिज़म कम हो, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें वर्कर्स और ज़्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ना ही पर्सनल लाइफ में और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में. ये सब चीज़ों का ध्यान और इन सब चीज़ों को कम करने का काम करते हैं हमारे सोशल वर्कर्स, राइट. नेक्स्ट इज़ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. बिल्कुल, मेंटल हेल्थ भी उनकी अच्छी बना के रखना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, है ना. ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना भी किसका काम है, सोशल वर्क का काम है. नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट अ ह्यूमन एंड सपोर्टिव वर्क प्लेस. बिल्कुल, कि माहौल ऐसा होना चाहिए ना कि एकदम एक इंसानियत भरा माहौल होना चाहिए. हम कहते हैं ना कि बिल्कुल इंसानियत के नाते तुम ये चीज़ मत करो किसी के साथ, या फिर थोड़ा सोच कर करो कि ये भाई एक इंसान है ना. तो उस हिसाब से हमको एक ऐसा माहौल भी वर्क प्लेस में क्रिएट करना है. ठीक है. सो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स. नाउ वी विल मूव ऑन टू दी रोल ऑफ अ सोशल वर्कर इन इंडस्ट्री. सोशल वर्कर का क्या रोल है. So a trained industrial social worker acts like a helper, mediator and counselor. तीनों चीज़ों, ये तीनों रोल हैं उसके. वो एक हेल्पर भी है, वो एक मीडिएटर भी है ना. मीडिएटर इन द सेंस अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई प्रॉब्लम है अपने मैनेजमेंट से, ठीक है, तो वो डिस्कस करेगा अपने सोशल वर्कर से और उसको उस बात को पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो सोशल वर्कर करेगा अपनी पर्टिकुलर मैनेजमेंट को. ठीक है. और वो काउंसलर भी होता है, काउंसिल भी करता है. अगर उसको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, घर का कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वहाँ पे काउंसलिंग देने का काम भी सोशल वर्कर करता है. कहाँ पे, इनसाइड द फैक्ट्री और कंपनी. देयर जॉब इज़ टू सपोर्ट एम्प्लॉयज़ नॉट जस्ट एट वर्क बट इन लाइफ टू. उनका मेन जॉब होता है कि उनको एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना है, उसके सिर्फ वर्क एनवायरनमेंट में नहीं, उसके सिर्फ काम में नहीं बल्कि उसकी लाइफ में भी. अगर वो कहीं पे अटका हुआ है तो वहाँ पर भी वो उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो उनको देखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ सोशल वर्क इन इंडस्ट्रीज़. क्या क्या फंक्शंस होते हैं सोशल वर्क के. तो फर्स्ट इज़ काउंसलिंग एंड गाइडेंस, है ना. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या होगा, वो काउंसिल करेंगे, गाइड करेंगे. हेल्पिंग वर्कर्स डील विथ पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, फैमिली इश्यूज़, एडिक्शन एट्सेट्रा. एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर सोशल वर्कर है तो वो कैसे हेल्प करेगा एक कोई अल्कोहलिक वर्कर को कि वो जाकर एक डी एडिक्शन प्रोग्राम ज्वाइन कर ले,
है ना। तो ऐसे ऐसे वो उसको काउंसिल करके थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लाइक सॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट और बिटवीन वर्कर्स। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है आपस में वर्कर्स के या फिर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तो उसको सॉल्व करना भी सोशल वर्क का एक काम है। जैसे अगर कोई स्ट्राइक अगर है, किसी वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी कंपनी में, ठीक है, तो वहाँ पर वो वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों से पीसफुली डिस्कशन करेगा और उस स्ट्राइक को हैंडल करेगा, उसको ख़त्म करवाएगा। ये उसका काम होता है। नेक्स्ट इज़ रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट, हेल्पिंग इंजर्ड, डिसेबल्ड और मेंटली इल वर्कर्स रीइंटीग्रेट इनटू द वर्क प्लेस। मतलब अगर कोई वर्कर है, ठीक है, उसको कोई उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ है पास्ट में और बाद में वो थोड़े टाइम के बाद जब वो रीजॉइन कर रहा है तब वहाँ पर उसको मेंटली हेल्प करना, सपोर्ट करना। कोई डिसेबल्ड है ना, उसको काउंसिल करना। तो ऐसी चीज़ों में जो सोशल वर्कर है वो हेल्प करता है एम्प्लॉय को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस सेशंस ऑन टॉपिक्स लाइक हाइजीन, सेफ्टी, राइट्स, मेंटल हेल्थ। तो अलग अलग तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स और सेशंस वो कंडक्ट करवाता है जहाँ पर उसको अलग अलग तरह के अवेयरनेस स्प्रेड करनी होती है अमंग वर्कर्स कि आपको क्यों हाइजीनिकली रहना चाहिए, आपके सेफ्टी मेजर्स आपको क्या क्या लेने चाहिए व्हाइल यू आर वर्किंग, देन व्हाट आर योर राइट्स, है ना। आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में वो आपको बताते हैं। तो जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अगर एग्जांपल लें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सोशल वर्कर है वो कैसे सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। तो दीज ऑल आर दी एग्जांपल्स। नाउ नेक्स्ट इज़ कनेक्टिंग विथ वेलफेयर स्कीम्स, हेल्पिंग वर्कर्स एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक ESI, PF, स्कॉलरशिप फॉर किड्स और एट्सेट्रा। कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्कीम्स बना के रखी हैं, कुछ उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो चीज़ें अवेयर करवाना वो भी किसका काम होता है, सोशल वर्कर का, है ना, कि भाई उनके लिए ये सरकारी योजनाएं हैं जिनसे वो जुड़ सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर उसको कुछ PF के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है वर्कर को, तो वो PF की इन्फॉर्मेशन देगा और साथ ही में उसको हेल्प करेगा कि उसको भाई PF का फॉर्म कैसे भरना है। अगर उसको PF का पैसा विड्रॉ करना है वो भी उसको नहीं पता होता कि चलो PF डिडक्ट हो रहा है हमारे सैलरी में से, बट हाउ टू विड्रॉ दैट, तो उसमें कौन हेल्प करेगा। तो वहाँ पर भी सोशल वर्क कम्स इनटू दी प्लेस, ठीक है। फिर अगर कुछ मैटरनिटी बेनिफिट है उसकी कुछ एप्लीकेशन डालनी है वो कैसे डालनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एज एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पर ये सोशल वर्क हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडस्ट्री। बेनिफिट्स में हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर सोशल वर्क है इंडस्ट्री में तो उससे क्या फ़ायदा होगा, हैप्पियर एंड हेल्दियर वर्कर्स, बिल्कुल। रिड्यूस्ड एब्सेंटिज़म एंड टर्नओवर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, एब्सेंटिज़म कम होगा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा आपके कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे, टर्नओवर रेट कम होगा आपका। देन बेटर वर्कर मैनेजमेंट रिलेशंस, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशंस जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे। हायर मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड रहेगा अपने काम से, मोटिवेटेड रहेगा हमेशा, ठीक है। पीसफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस, बिल्कुल वर्क प्लेस भी कैसी रहेगी, पीसफुल और प्रोडक्टिव भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं तो मैनी कंपनीज टुडे हायर इंडस्ट्रियल सोशल वर्कर्स हु सिट इन HR डिपार्टमेंट्स, वो HR डिपार्टमेंट्स में ही बैठते हैं। दे लिसन टू वर्कर्स इमोशनल कंसर्न्स, वो वर्कर्स से पूछते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है ना, क्या कंसर्न है आपका, और वहाँ पर उनको अकॉर्डिंगली वो लोग मेंटल हेल्थ या काउंसलिंग जो भी उनको सपोर्ट चाहिए है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कंक्लूड करेंगे इसको तो हम कैसे करते हैं कि सोशल वर्क इन इंडस्ट्री इज़ अबाउट केयरिंग फॉर द होल पर्सन। ये नहीं है कि अगर आपने सोशल वर्क इंडस्ट्री में लाया है तो उससे सिर्फ उसकी एक इंडस्ट्री तक ही लाइफ जो सीमित है वहाँ पर ही उसका मदद की जाएगी, नहीं। वो पूरा जो एक पर्सन है उसको पूरा इन एंड आउट सोशल वर्क जो है वो हेल्प करता है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। सिर्फ उसको एज एन एम्प्लॉय वो ट्रीट नहीं करता है, वो उसको एक इंसान की तरह से उसके साथ में उसके ज़िंदगी में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पर उसको कैसे उसको गाइड करना है, काउंसिल करना है, वो सारी चीज़ों में उसको हेल्प करता है।
इट हेल्प्स क्रिएट अ वर्क प्लेस दैट इज़ प्रोडक्टिव, पीसफुल एंड ह्यूमन फ्रेंडली। बिल्कुल, सोशल वर्क अगर आपकी इंडस्ट्री में है तो वो आपके जो वर्क प्लेस है उसको कैसे बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है, पीसफुल बनाता है और ह्यूमन फ्रेंडली बनाता है। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको एकदम ईजीली और अच्छे से समझ में चीज़ें आ गई होंगी। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है या कुछ क्वेश्चंस है, देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिप्लाई यू ऑन योर like questions. So yeah, this is all about this video and I will see you in my next video. Till then, take care and all the very best for your examinations.